नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रोजगार विद आदित्य पर। आज हम बात करने वाले हैं उस परीक्षा की भारत में सबसे कठिन और प्रतिष्ठित है यूपीएससी की। अगर आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस या आईआरएस जैसे बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए अहम है। इसमें हम बताएंगे यूपीएससी क्या होता है, इसकी परीक्षा कैसे होती है, कौन कौन से पोस्ट मिलती है, कैसे तैयारी करते हैं और किन गलतियों से बचना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर सच्चाई तक यूपीएससी की राह। पहली बात कि यूपीएससी क्या है। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी का पूरा नाम जानना चाहते हैं तो इसका पूरा नाम है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। यह भारत सरकार की केंद्रीय संस्था है जो सबसे बड़ी सिविल सर्विस परीक्षा आयोजन करती है। इस परीक्षा के लिए देश में आईएफएस, आईएएस तथा अन्य अधिकारी बनते हैं। एक तरह से यूपीएससी वो दरवाजा है जहां से इंसान के प्रशासनिक अधिकारी मिलने का मौका मिलता है। दोस्तों, अगर मैं यूपीएससी के इतिहास की बात करता हूं तो दोस्तों थोड़ा पीछे चलते हैं। दोस्तों, यूपीएससी की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को ब्रिटिश काल में हुई थी। आजादी के बाद इस संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 तक मान्यता दी गई। आज यह आयोग पूरी तरह से स्वतंत्र संस्था है, भारत सरकार से अलग होकर काम करती है। यूपीएससी के अंतर्गत कौन कौन सी सेवाएं आती हैं। यूपीएससी की परीक्षा से देश के सबसे प्रतिष्ठित पदों पर नियुक्ति होती है, जैसे कि आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस और आईआरएस इंडियन रेवेन्यू सर्विस। आईएएस, आईडीएस, आईईएस, आईएफएस फॉरेस्ट जैसे भी सेवाएं इसमें शामिल होती हैं। दोस्तों, हर एक सेवा का अपना गौरव और जिम्मेदारी होती है। दोस्तों, दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो यूपीएससी परीक्षा की जो प्रक्रिया होती है अर्थात एग्जाम पैटर्न होता है उसके बारे में। तो दोस्तों, यूपीएससी परीक्षा 3 चरणों में संपन्न होती है। पहला प्रीलिमिनरी एग्जाम होता है जिसको प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं। इसका पहला चरण होता है, इसमें 2 पेपर होते हैं। एक होता है जनरल स्टडी का जीएस पेपर 1 और सी सेट पेपर जीएस पेपर 2 होता है। दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। कुल अंक 400 का एग्जाम होता है। जीएस पेपर मेरिट में गिना जाता है जबकि सी सेट से क्वालिफाइंग होता है। दोस्तों, अगर मैं टिप्स की बात करूं तो जीएस पेपर 1 में करंट अफेयर, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, पर्यावरण, सामान्य ज्ञान, विज्ञान से प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा स्टेज आता है मेंस एग्जाम जिसको मुख्य परीक्षा कहते हैं। दोस्तों, इसमें लिखित टाइप का होता है। इसमें कुल 9 पेपर होते हैं जिनमें से 7 पेपर मेरिट में गिने जाते हैं। और कौन कौन से विषय मेरिट में गिने जाते हैं दोस्तों, मैं अगर पहली बात करता हूं तो पहला है एसे, जनरल स्टडी पेपर 1 से 5 तक। ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं 1 और 2। हम पेपर 250 मतलब हर पेपर 250 अंक का होता है। इसमें आपकी लेखन क्षमता, समझ और अभिव्यक्ति की परीक्षा होती है। तीसरा होता है पर्सनालिटी टेस्ट जिसको कहते हैं इंटरव्यू। अंतिम चरण में इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट होता है। दोस्तों, ये जो है 275 अंकों का होता है। यह आपके लिए व्यवहार, आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता को परखा जाता है। दोस्तों, यहाँ आपका ज्ञान नहीं बल्कि आपका व्यवहार, आपका दृष्टिकोण देखा जाता है। एक अफसर की पहचान उसके स्वभाव से होती है, सिर्फ किताबों से नहीं होती है। तो यूपीएससी की योग्यता की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों अब जानते हैं कि कौन यूपीएससी दे सकता है। पहली बात राष्ट्रीयता की होती है। दोस्तों, उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है शैक्षिक योग्यता, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अर्थात ग्रेजुएशन अनिवार्य होता है। अगर इसकी आयु सीमा की बात किया जाए तो सामान्य वर्ग के लिए 21 से 32 वर्ष, ओबीसी के लिए 21 से 35 वर्ष और एससी और एसटी के लिए 21 से 37 वर्ष तक दोस्तों इसमें एग्जाम दे सकते हैं। अगर मैं दोस्तों अवसर की बात करता हूं तो सामान्य वर्ग के लिए 6 अवसर हैं, ओबीसी के लिए 9 अवसर हैं और एससी एसटी के लिए असीमित है अर्थात एज लिमिट तक ये अपनी इस परीक्षा को आसानी से दे सकते हैं। दोस्तों, मैं अगर बात करूं कि यूपीएससी की तैयारी कैसे किया जाए अर्थात स्टेप टू स्टेप मैं आपको गाइड करना चाहता हूं। जरा आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अपने कमेंट मेरे राय में दीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि तैयारी कैसे करें। अगर आप ईमानदारी और निरंतरता से तैयारी करें तो सफलता निश्चित हो जाती है। स्टेप 1 की बात किया जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है सिलेबस को समझना होता है। यूपीएससी का सिलेबस बहुत बड़ा है, इसलिए इसे अच्छी तरह से पढ़ें और समझें क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं। ऑफिशियल सिलेबस आपको मिल जाएगा। दूसरी चीज में बात करूं एनसीईआरटी से शुरुआत करें। कक्षा 6 से 12 तक एनसीईआरटी बुक्स यूपीएससी की नींव होती है। इनसे आप बेस मजबूत कर सकते हैं इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र जैसे विषयों को देकर के। और उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स चुनें। हर विषय के लिए प्रमुख किताबें होती हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत है, हिस्ट्री के लिए एक्सेट्रम है, ज्योग्राफी के लिए जीसी जो है लियोन की है, इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह जी की है, करंट अफेयर्स की बात करूं द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और विजन आईएएस और दृष्टि आईएएस के आप न्यूज देख सकते हैं।
अगर मैं न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स की बात करूं तो हर दिन अखबार पढ़ना जरूरी होता है। समाचार नहीं, एनालिसिस पढ़िए, देश विदेश के, पर्यावरण, सरकार की नीतियों, बजट पर आप काफी अच्छा फोकस कर सकते हैं। पांचवा स्टेप है दोस्तों आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। मेंस एग्जाम के लिए सबसे अहम चीज होता है रोजाना आप आंसर राइटिंग करें। छठा है मॉक टेस्ट दीजिए, प्री और मेंस दोनों के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। इससे आपको अपनी कमजोरियों का पता चलेगा और समय प्रबंधन सीखेंगे दोस्तों। सातवां चीज है रिवीजन करते रहिए। यूपीएससी में रिवीजन ही सफलता की कुंजी होती है। कम से कम 3 बार रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है। यूपीएससी अगर प्रेजेंटेशन की बात किया जाए तो इसके लिए कुछ दोस्तों मैं आपको टिप्स देना चाहूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बात करता हूं कि अपने दिन का टाइम टेबल बनाकर रखिए। सोशल मीडिया से दूरी रखें, सीमित उपयोग करें। हर दिन 8 से 10 घंटे पढ़ाई के साथ साथ मानसिक संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। योग, ध्यान, व्यायाम से मन स्थिर होता है। दूसरों से तुलना न करें। हर किसी की यात्रा अलग अलग होती है। जरूरी नहीं कि आपके द्वारा बताया हुआ रास्ता हर एक के लिए बराबर हो, तो सबका रास्ता अलग अलग होते हैं। दोस्तों यूपीएससी कोचिंग या फिर सेल्फ स्टडी करें। बहुत लोग पूछते हैं कि क्या बिना कोचिंग के यूपीएससी पास कर सकते हैं? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल। अगर आपके पास सही दिशा, रणनीति और अनुशासन है तो बिना कोचिंग के भी सफलता आप पा सकते हैं। आज यूट्यूब, टेलीग्राम और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ढेरों सारे फ्री रिसोर्स उपलब्ध हैं। यूपीएससी में सफल उम्मीदवार की सोच कैसी होती है? यूपीएससी सिर्फ पढ़ाई की नहीं बल्कि सोच की परीक्षा होती है। इसमें पढ़ने से आप नहीं बल्कि अपने विचार से, अपने थिंकिंग से आप सफल हो सकते हैं। एक सफल उम्मीदवार की पहचान उसके संतुलन, विचार, सकारात्मक दृष्टिकोण, समाज के प्रति जिम्मेदारी से होती है। आपको सिर्फ रट्टा नहीं लगाना है बल्कि क्योंकि ये कैसे है ये समझना है। यूपीएससी परीक्षा के लिए जरूरी मानसिकता है, माइंडसेट। निराश मत होइए, हर असफलता को सीखने का मौका समझिए। याद रखिए कि यूपीएससी एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। यहाँ धैर्य, दृढ़ता और निरंतरता की बहुत जरूरी होती है दोस्तों। कुछ बातें अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो दोस्तों यूपीएससी सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि सेवा का एक माध्यम है। यह वह मंच है जहां से आप लाखों लोगों का जीवन बदल सकते हैं। आप आज किताबों में डूबे हैं, कल वही किताबें आपको भारत के भविष्य गढ़ने का अधिकार देगी। और कभी हार मत मानिए। सपनों की को हकीकत वही बनाते हैं जो अपनी सांसों तक, आखिरी सांसों तक लड़ते रहते हैं। दोस्तों मैं आपसे बात करता हूँ कि अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा। कमेंट करके बताइए कि आपको किस राज्य से हैं और कौन सी सर्विस का सपना देखते हैं, और शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों को जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपने सपनों को साकार करते रहिए। धन्यवाद।